सब भक्तों के हृदय में परमात्मा की आत्मा को मेरी ओर से बारंबार प्रणाम। आज का सत्संग है कलयुग किसको लगा है। कलयुग में कौन व्यक्ति जी रहा है कलयुग में, और कौन व्यक्ति जी रहा है सतयुग में। तो ये इस सत्संग आप ध्यान से सुने और इसका अपने जीवन में मनन करें। कलयुग में कौन है, सतयुग में कौन है। कलयुग किसको लगा है, कलयुग किसको लगा है। कलयुग भैया, कलयुग उसको लगा है जो सुबह उठा और उसका यही काम है झूठ बोलना। उसका यही काम है झूठ बोलना। या हर किसी का, पड़ोसी हो या किसी और भी हो, हर किसी का बुरा सोचना। हर किसी का बुरा सोचना, बुरा सोचना, बुरा देखना, हर किसी की निंदा करना और हर किसी की अच्छाई तो नहीं करते, हर किसी का बुराई सोचने में लगा रहता व्यक्ति हो। और गंदे काम करता है, नशा व्यसन करता है, अधर्म से पैसे कमाता है। तो ऐसा व्यक्ति कलयुग में जी रहा है। जो गलत पैसे कमाएगा बेईमानी से, तो कलयुग में जीता है वो। कलयुग में सोन में कलयुग वास करते हैं। मैंने कौन सा सोन में वास करते हैं, जो चोरी करके लाया होगा सोना, तो उसमें वास करते हैं। बेईमानी की कमाई से सोना लिया है, तो उस कलयुग उसमें वास करता है। कलयुग जहाँ जुआ खेलता हो वहाँ कलयुग वास करता है। जहाँ मदरा शराब चलती हो वहाँ कलयुग वास करता है। या किसी स्त्री संगे बलात्कार करता है व्यक्ति कोई भी, तो वहाँ कलयुग रहते हैं। तो कलयुग में कौन से व्यक्ति जी रहे हैं, ये लक्षण है ते व्यक्ति में। वो ध्यान से सुने इस सत्संग को। ये लक्षण है व्यक्ति में तो समझ लेना 100% वो कलयुग में जी रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कलयुग में नहीं जी रहा है। उसी को कलयुग, भारी कलयुग लगा है उसी को। अब आप सुने सतयुग में कौन व्यक्ति जी रहा है। सतयुग में वो व्यक्ति जी रहा है, सुबह जगह भगवान माता पिता है तो माता पिता प्रणाम करे, नहीं तो माता पिता भगवान बना ले। श्री सीताराम जी है या माँ पार्वती, भोले बाबा है, श्री राधे कृष्ण, जो भी आप है उचित लगे, जो भी आप मानते हैं, किसको भी माने उसी को माता पिता बना ले। और घर के माता पिता हैं तो वे तो है ही देवता, जिसके नहीं है तो वो भगवान को बना ले। सुबह जगह माता पिता को प्रणाम करी और सुबह भगवान के सामने अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। जिसको नहीं हुआ अभ्यास भी सत्संग सुने, उसको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अपने माता पिता के सामने तय करें, ऐसे ही भगवान जी के सामने। क्या मैं झूठ नहीं बोलूँगा,
तुम झूठ ना बोलोगे आप एक बनते आप नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि अपने अभ्यास है बहुत जन्म जन्म का झूठ बोलने का। तो एक बनते अपन झूठ छोड़ेंगे कि छूट जाए तो वो भीतर बहुत बहुत अपन को हैरान करेगी, भीतर मन कहेगा झूठ बोल, तो आप संतुलन खो देंगे। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे कि मुझको झूठ नहीं बोलना, कम बोलना है, कम बोलना है, कम बोलना है। धीरे धीरे ऐसा कम हो जाएगा। मगर आप एक बनते ना सोचिए कि मैं बिल्कुल झूठ ही नहीं बोलूँ, तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। इसलिए अभ्यास कर कर धीरे धीरे फिर आपको अभ्यास होगा, फिर आप झूठ बोल ही नहीं सकते। मगर जब तक अभ्यास आप न करेंगे तो आप जब तक झूठ बोलते रहेंगे। तो ये काम करें, पहला मन में अच्छे नेक विचार लाए। जो भी व्यक्ति आपको कछु भी आप कार में लग गए, आपके कहीं बाहर जा रहा है कहीं भी, तो आप सीताराम भी कर सकते, जय श्री राम भी कर सकते, राधे राधे जय भोलेनाथ भी कर सकते। भगवान का नाम किसी से आप लो आ रहे तो समझ लो आपका तो उद्धार बना ही गया। आपने जो भगवान का नाम सामने वाले व्यक्ति से लो आया है तो वो पुण्य आप मिलेगा, तो आपका डबल पुण्य हो गया। क्योंकि एक दान आपने लिया, एक दान सामने वाले ने लिया, जो आपने लो आया है। तो ये छोटे पुण्य बहुत बड़े माने उद्धार करते कि छोटे छोटे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। बूंद बूंद से कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरा जाता है। एक पैसे जोड़ने से लाखों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। पुण्य से भी बहुत अर्जित कर सकते हैं आप। और जो हर इंसान में परमात्मा की आत्मा है, किसी से क्यों बैर करो। तो आप ऐसे नहीं करने किसी को, तो मन से कर ली भगवान के नाम से। तो इसमें भी भगवान की आत्मा है, इसकी आत्मा को प्रणाम। तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये आपको ये काम करना है। और अपना धर्म से ये काम है आपका, किसानी है, व्यवसाय है, अच्छे ईमानदारी से कमावे सब है मन ईमानदारी। कहाँ आटे में नमक मिलाए तो वो चल जाता है, नमक में आटा मिलाए तो वो नहीं चलता। इसलिए इतना कमा है, 10-15% कमाए तो इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। उतना तो कमाना नहीं पड़ेगा परिवार के पालने के लिए। इससे आप सोचो कि 50% कमाए तो वो बहुत बड़ा पाप बन जाए। और कमा किसके लिए रहा है? अपने बाल बच्चों के लाने कमा रहा है, और अपनी उम्र कमात बीत जाती है, पाप के पैसा कमात तो मर जाते हैं। बेटा जलाया जाता है, कनक बहुत सब। आज के ज़माने में आप देखो कौन किसके लिए रो रहा है, किसी को नहीं है इस ज़माने में। थोड़े बहुत 2-4-8 दिन या महीना भर आंसू बहा दी, कभी याद आ गई तो सब भूल जाते हैं। आप देख रहे हैं संसार में कौन किसके लिए रो रहा है, किसके लिए कौन को टाइम है इस संसार में। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ, सतयुग में कौन जिया है। तो अपने धर्म से पैसे कमाए, नेकी के काम करे, किसी के प्रति नफरत न लाए, और भगवान का टीका लगाएं। तुलसी माला डालें गले में, और भगवान का नाम जितना ले जबान से उतना अजा ठीक है। नहीं इतना भी इस कलयुग में इतना ही कर ले व्यक्ति, किसी का बुरा ना करे, धर्म करें या न करें, भगवान का नाम ले या ना ले, मगर किसी का बुरा ना सोचे, तो समझ लो आपने बहुत महान इंसान है आप भी, बहुत महान इंसान है आप भी। आप आज के ज़माने में आप देख रहे किसी का अच्छा बनता ही नहीं। मन ये अपना अभ्यास है मन को, जब तक किसी का बुरा हो गया ना तो मन बहुत आनंद मिलता है। अच्छा अपन सोचे करने के लिए मन कहता है कहाँ अच्छा गड्ढा में गिर दिया, गिर जाने दे। तो माने धीरे धीरे अभ्यास ला, एक बनता आप नहीं कर सकते, एक बनते दिक्कत हो जाएगी, मन और आपको बहुत विचलित कर देगा। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करें।
तो अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। अभ्यास है तो कोई जन्म से तो कुछ सीख के आता नहीं, हर चीज इधर ही संसार में आकर ही सीखता है। और थोड़ी बहुत इस बार किसी को ज़्यादा बुद्धि देते हैं, किसी कम मन, तो अभी सीखना पड़ता है। अपन तो इंसान है। स्वयं श्री रामचंद्र जी वनवास के समय जंगल में गए थे, वे भगवान तो उन्हें किसी से क्या करने पूछने ज्ञान की, मगर उन्होंने हर ऋषि से ज्ञान लिया। इसका कारण यह है कि तब भगवान ज्ञान ले सकते हैं, तो अपन भी किसी व्यक्ति से ज्ञान ले सकते हैं। भलाई व्यक्ति कितनी नीच हो, नीच से उसका मतलब नहीं। जात न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। अपन इसकी उचित बात है, जो अपने दिल को छू रही, अपने मन में अच्छी जच रही, अच्छी बात है, रख लीजिए, बाकी बात है छोड़ दीजिए। तो कल युग में बता दिया, आप सतयुग में यही लक्षण है, किसी का बुरा ना करे, अपने नेकी से पैसे कमाए, अपना नेकी से ईमानदारी चले, किसी की प्रीति कपट न लाए, अच्छा भाव सदा मन में रखे। भाव क्या धीरे धीरे बने, एक बंत आप न कर सके, एक बंत न करिए आप, एक बंत में तो अच्छा बन गया, अच्छा बने में बहुत बड़ी गिरजाव कर दी। धीरे धीरे अभ्यास लाइए, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आप तो बहुत जल्दी आप विकास कर लेंगे। हर चीज़ का अभ्यास करेंगे। भगवान का भी नाम एक बनते आपके दिन रात में भगवान का नाम नहीं लो पाज, मन अपना बहुत कपटी है अनंत काल से, ये बहुत गड्ढा में गिरा दे। इसी धीरे धीरे नियम बनाए भगवान का नाम पे, 1 मिनट में एक दान है, आधे घंटे में ऐसा नियम बना, धीरे धीरे तो अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास हो गया फिर सब ठीक है, मगर बगैर अभ्यास के आपने कोई भी नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग में वो व्यक्ति जी रहा है जो पाप लक्षण कर रहा है, सतयुग में वो जी रहा है। सतयुग में आज भी कलयुग नहीं है, सतयुग है। कलयुग वही है, उसको लगा है जो पापी पे चल रहा है, पाप काम कर रहा है। सतयुग उसको लगा जो सत्यता पे चल रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा, भगवान का अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, अपने परिवार का ख्याल रख रहा है, समाज का ख्याल रख रहा है, अच्छे विचार मन में रखता है, किसी का बुराई नहीं, अच्छा नहीं बना तो किसी का बुराई नहीं करे, इस संसार में ये बहुत है। तो सतयुग भी आपने जान लिया, कलयुग भी आपने जान लिया, मगर इन बातों पर आप हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इन बातों को जीवन में अपनाइए। मैं कितने सत्संग सुन रहा, कितने साधुओं के, कितने गुरुजनों के सत्संग सुन रहा है, कहते अच्छा कह रहा है गुरुदेव, अच्छा कह रहा है, बाहर आज सब एक से होगा। तो बातों को आप ध्यान रखें, कलयुग की बात को ध्यान रखें, सतयुग में की बात को ध्यान रखें। कौन कलयुग में जीना चाहता है, कौन सतयुग में। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे ऐसी ज्ञान के वीडियो लाता रहूँगा। सभी भक्तों को राधे राधे।